हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 इसमें पहला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। ये p/q के फॉर्म में क्वेश्चंस लिखा हुआ है, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, डेसिमल फॉर्म में इसको चेंज करना है। जैसे लिखा हुआ है 36/100। अगर ऐसे क्वेश्चन लिखे हैं इसको डेसिमल में चेंज करना है तो मैंने पिछली क्लास में बता रखा था, अपॉन में अगर 100 है तो डायरेक्ट हम डेसिमल में लिख सकते हैं। काउंट करते हैं कितने जीरो हैं, कितने जीरो हैं तो 2 जीरो है, 2 जीरो हैं तो ये डेसिमल यहाँ छुपा होता है, यहाँ से 2 नंबर प्लेस हम लेफ्ट हैंड साइड से शिफ्ट कर देते हैं, यानी 1 प्लेस 2 प्लेस, यानी यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 36 अगर 100 है तो डायरेक्ट लिख सकते थे 0.36 यानी 36 0.36। क्यों? क्योंकि 2 जीरो है तो 2 डिजिट हम प्लेस को डेसिमल शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ से यहाँ डेसिमल कहीं छुपा था, इस 1 डिजिट 2 डिजिट के बाद हम डेसिमल लगा देते हैं, यानी 0.36 हो गया। नहीं आपको आ रहा है तो डायरेक्ट आप डिवाइड करना सीख लीजिए। हमें करना क्या है, 36 में 100 से डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करना है। चूँकि 100 बड़ा है 36 छोटा है तो हमें लगाना पड़ेगा पॉइंट। हमने पॉइंट लगा लिया, पॉइंट लगाने के बाद यहाँ उतारेंगे जीरो, जब जीरो उतारेंगे तो 3 टाइम जाएगा, 3 टाइम। अगर 3 टाइम ले जाते हैं 100 से तो 300 टाइम जाएगा। रिमाइंडर आएगा 60 गया तो अगेन हम जीरो उतारेंगे, अब जाएगा 6 टाइम तो अपने पास आ जाएगा 600 और रिमाइंडर आएगा जीरो यानी कैंसिल, तो अपने पास आ गया। अगर लिखना चाहें 36/100 हमने सॉल्व किया तो वैल्यू आ गई क्या, 0.36। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन 1/11। इसको देखते हैं 1/11 को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहले तो इसको रफ कर देते हैं हम। 1/11 को कैसे लिख सकते हैं, 1/11 देखते हैं कैसे सॉल्व किया जा सकता है। लिखा हुआ है 1/11, यहाँ लिख देते हैं 1/11। ये हमने लिख दिया 1/11। इसका मतलब ये है कि हमें 1 में 11 से डिवाइड करना है, 1 में 11 से डिवाइड करना है। 11 बड़ा है 1 छोटा है तो हम 0 टाइम ले जाएंगे, 0 टाइम, और डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, 0 हमने उतार लिया। अगेन हमें दिख रहा है कि 11 बड़ा है 10 छोटा है तो अगेन हम यहाँ 0 उतारेंगे, 0 उतारेंगे, यहाँ भी 0 उतारेंगे तो यहाँ भी 0 लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब दिख रहा है आपको 9 टाइम चला जाएगा तो 9 टाइम हमने यहाँ लिख दिया, 9 टाइम। 9 टाइम लेगा तो 99 हो गया, 99 हो गया तो रिमाइंडर बचा क्या, 100 माइनस 99, रिमाइंडर आ गया 1। अगर रिमाइंडर 1 आ गया तो हमें दिख रहा है 11 बड़ा है और ये 1 छोटा है तो हम यहाँ 0 उतारेंगे। क्योंकि अभी भी छोटा है तो यहाँ ऊपर भी हम 0 लिखेंगे और नीचे भी एक 0 लिखेंगे। तब आप 99, फिर 9 टाइम जाएगा ये 99, फिर 9 टाइम ले गए, फिर आ गया 1। ये बार बार रिपीट हो रहा है तो आप लिख सकते हैं देख करके 1/11 इक्वल्स टू, डेसिमल में लिख सकते हैं 0.0909। बार बार रिपीट हो रहा है 09, लिख सकते हैं 09, यानी बार बार रिपीट हो रहा है तो इसी को लिख सकते हैं 0.09 का बार। ये आपको पता है रिपीटिंग वैल्यू है, रिपीटिंग वैल्यू है। और टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ये रिपीटिंग के साथ साथ क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, कंप्लीटली टर्मिनेट नहीं हो रहा है। यहाँ पूछा भी है डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है। इसके पहले क्वेश्चन लिखा हुआ था 36/100, ये लिखा हुआ था, इसको लिख सकते हैं 0.36। ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है तो आप बता सकते हैं टर्मिनेटिंग वैल्यू है, 36 टर्मिनेटिंग वैल्यू, 0.36 टर्मिनेटिंग वैल्यू है। रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है तो आप बता सकते हैं ये नॉन रिपीटिंग है। ये कंप्लीट हो गया, रिपीट थोड़ी हो रहा है, बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, ये कंप्लीटेड है तो इसका मतलब ये नॉन रिपीटिंग है और टर्मिनेटिंग वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 33/8। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं 33/8। इसको पहले इरेज कर देते हैं, 33/8 अपने को सॉल्व करना है। इसमें और भी क्वेश्चन गिवन है, हमने 3 ही क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन से लिखा हुआ है 36/8 डिवाइड कर लेते हैं, ये हमने लिख दिया क्या 36/8, इस 33 इसको इरेज कर लेते हैं। 33/8 लिखना है अपने को, 33 हमने लिख दिया 33/8। ये रहा 33/8, यहाँ हमने लिख दिया 33 और 8 से डिवाइड कर दिया तो ये कितने टाइम चला जाएगा, तो ये 4 टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा तो 32 आ गया। यहाँ रिमाइंडर बचा 1, ध्यान से देखिए रिमाइंडर बचा 1। अब ये छोटा है तो यहाँ हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा, डेसिमल लगा दिया। कितने टाइम जाएगा, यहाँ 0 उतारा, अब जाएगा 1 टाइम यानी 8। रिमाइंडर आया 2, जब रिमाइंडर आया 2 अगेन हमने 0 उतारा तो अब जाएगा 2 टाइम, 2 टाइम जाएगा तो लिख सकते हैं 16। अब रिमाइंडर आ गया अपने पास 4
और अपन ने 0 उतारा, अगर 0 उतारा तो अब कितने टाइम जाएगा 5 टाइम, और 14 माइनस अगेन 14, इट मीन डैट आ गया, कैंसिल हो गया, तो अपने पास वैल्यू आ गई इसकी वैल्यू आ गई 4.125, 4.125। ये कैसी वैल्यू है? तो ये अब टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग? तो ये टर्मिनेटिंग है। कौन सी वैल्यू है? टर्मिनेटिंग। और मैं कहूँ कि रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है? तो ये नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग। क्यों नॉन रिपीटिंग है? क्योंकि आपको दिख रहा है कि रिपीट नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो गया, और इसमें 2-3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसी टाइप से इसको सॉल्व करना है। अच्छा ध्यान दीजिए, अगर लिखा हो 33/8, इसी को बुक में लिखा हुआ है 4/1/8, ऐसा लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है 8 का मल्टीप्लाई करना है 4 से, प्लस रिमाइंडर बचा है 1। 8 का मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो 32 + 1 यानी 33/8। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी 4/1/8 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है सेकेंड नंबर क्वेश्चन। यू नो डैट 1/7 की वैल्यू गिवन है, हमें फाइंड करना है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। लॉन्ग मेथड से नहीं, हमें डिवीजन करके नहीं, हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है 1/7 इक्वल्स टू लिखा है 0.142857, ये लिखा हुआ है, गिवन है अपने को, इसको ये दिया है। हमें निकालना है 2/7 की वैल्यू। तो आपको पता है 2/7, ये नेक्स्ट क्लास मतलब पिछली क्लास में हमने इसको बताया हुआ है। 2/7 को लिख सकते हैं क्या? 2 × 1/7, ऐसा लिख सकते हैं क्या? 2 × 1/7। जब ऐसा लिख सकते हैं तो इसी को लिख सकते हैं 2 × 1/7 की वैल्यू पुट कर दीजिए 0.142857, लिख सकते हैं ऐसा। ये हमने लिख दिया। मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करना कितना आसान है, 1422857 में मल्टीप्लाई करना है 2 का। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 और 10 एक 11 और 60 + 1 60 + 1 70 यानी 7 और 4 एक 5 और 8 हमने लिख दिया, और 2 × 1 यानी 2। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया किसका? 2 का। जब मल्टीप्लाई किया तो हमें काउंट करना है कितने नंबर बाद, कितने डिजिट बाद डेसिमल लगाया, तो काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 डिजिट बाद हमें डेसिमल लगाना है। 1 2 3 4 5 6 यहाँ डेसिमल लगा देना है। इसका मतलब यह है कि वैल्यू अपने पास आ गई। इसको डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं, लिख सकते हैं 2/7 को 2/7 इक्वल टू लिख सकते हैं क्या? 0.285714, ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। इसी तरीके से अगर 3/7 निकालना है 3/7 तो इसको लिख सकते हैं क्या? 3 × 1/7, 1/7 की वैल्यू पुट कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। आइए देखते हैं 3/7 कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको इरेज करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं। ये 1/7 की वैल्यू गिवन थी, 2/7 की हमने वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल ली। अब 3/7 एक और देख लेते हैं 3/7, बाकी आप नेक्स्ट अपने से करना। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, नहीं बने तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा या सॉल्व करके हमें भेजिएगा, फिर हम देखेंगे। जैसे लिखा हुआ है 3/7, हम 3/7 लिख लेते हैं। 3/7 लिखा है, इसी को लिख सकते हैं 3 × 1/7। जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 की वैल्यू लिखी हुई है 0.142857। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 142,857 में मल्टीप्लाई करना है 3 का मल्टीप्लाई किए तो कर दीजिए 3 × 7 21 यानी 1, 3 × 5 यानी 50 और 2 77, 3 × 8 24 और 24 1 25, हाथ में आया 2, 3 × 2 6 और 2 6 और 2 8, 3 × 4 12 को 2 लिख सकते हैं, 3 × 1 3 और 1 4। डेसिमल कहाँ लगाना है आप काउंट कर लीजिए कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 नंबर बाद डेसिमल लगा दीजिए। तो इसी को लिख सकते हैं क्या 0.428571, यह आ गया रिजल्ट, ये कंप्लीट रिजल्ट आ गया अपने पास। इसी तरीके से अगर लिखा हुआ है 4/7 तो 4/7 को लिख सकते हैं 4 × 1/7, यहाँ 1/7 की वैल्यू कर दीजिएगा और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से 5/7 भी निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं 5 × 1/7, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा रिजल्ट आ जाएगा। और 6/7 भी आप निकाल सकते हैं। इस तरीके से आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म पी बाई क्यू, पी एंड क्यू इंटीजर्स नंबर। अपने पास लिखा हुआ है ए इक्वस टू, ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में पढ़े हुए हैं। 0 पॉइंट लिखा हुआ है, क्या 0 पॉइंट में हमने लिख दिया 0.666, बार बार रिपीट हो रहा है। इसी को बुक में ऐसा भी लिखा हुआ है 0.6 का बार, मतलब बार बार रिपीट हो रहा है, ऐसा भी लिखा जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमने बताया था, इसको एज्यूम कर लेते हैं क्या x के इक्वल, तो हम मान लेते हैं एज्यूम x इक्वल्स टू 0.666, ये चलता जा रहा है, इसको इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट। इसी में इक्वेशन फर्स्ट में 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में 10 से, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x आ जाएगा। 10x इक्वल्स टू मैंने बताया था, अगर मल्टीप्लाई सपोज कीजिए, यहाँ लिखा हुआ है 0.666, ये जाता जा रहा है, इसमें अगर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे जितने ही जीरो होंगे डेसिमल उतना ही इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, यानी 6.666 आने लगेगा ऐसा। अगर सपोज कीजिए 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 का मल्टीप्लाई कर देते हो तो डेसिमल कहाँ शिफ्ट हो जाता है, यहाँ शिफ्ट हो जाता है, यानी 66.666 आने लगता है। ये अपने को पता होना चाहिए। तो 10 का मल्टीप्लाई किए तो डेसिमल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो लिख सकते हैं अपन 6.666, इसी तरीके से इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड में पिछली क्लास में मैं बताया रखा है, इक्वेशन फर्स्ट में सेकेंड में इक्वेशन फर्स्ट से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, यानी 10x इक्वल्स टू लिखा है 6.666, ये आते जा रहा बार बार, और नीचे लिखा हुआ है इक्वेशन फर्स्ट x इक्वल्स टू 0.666 ऐसे आते जा रहा है। जब आप इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे तो 10x माइनस x यानी 9x इक्वल टू आ जाएगा 6 माइनस 6, 0.6 माइनस 0 यानी 6। अपने पास वैल्यू आ गई 9x इक्वल टू 6.000 यानी 6। तो x इक्वल टू लिख सकते हैं 9/6। क्यों, क्योंकि 9 का मल्टीप्लाई है x में, अगर मल्टीप्लाई है राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 3 से कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम और नीचे आ जाएगा 3, यानी x की वैल्यू आ गई x इक्वल टू 2/3। इसको p बाई क्यू के फॉर्म में हमने चेंज कर दिया, x इक्वल टू 2/3। 2/3 को ही अगर आप डेसिमल में चेंज करेंगे तो वैल्यू आएगी क्या 0.6666 ऐसा आते चला जाएगा। 2/3 को ये आप डेसिमल में एक्सचेंज करेंगे तो ऐसा आएगा। डेसिमल आपको ये पता है, डेसिमल से इसको फ्रैक्शन या p बाई क्यू के फॉर्म में अगर चेंज करना है तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास गिवन है, अगर हमारे पास लिखा हुआ है 0.4777, बार बार रिपीट हो रहा है, बुक में इसको लिख सकते हैं, बुक में लिखा हुआ 0.47 और 7 का बार, मतलब 7 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, ये लिखा हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चंस लिखे हुए हों तो इसको भी सेम पैटर्न से सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है, सपोज कीजिए हम मान लेते हैं सबसे पहले x इक्वल टू लिखा है 0.4777, ये रिपीट होते जा रहा है, और एक टाइम 7 लिख लेते हैं, ये रिपीट हो रहा है, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसी तरीके से अगर 10 का मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन फर्स्ट में तो आ जाएगा 10x इक्वल टू, यहाँ 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो आ जाएगा 4.7777 ऐसे कुछ आएगा, और ये इक्वेशन हमने बना लिया 2। इक्वेशन सेकंड में हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट को, तो यहाँ लिख लेते हैं 10x इक्वल टू 4.7777 ऐसे कुछ होगा। अगेन अगर आप चाहें तो एक और 7 लिख सकते हैं, क्योंकि बार बार 7 आ रहा है, और इसमें हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है इक्वेशन फर्स्ट, यानी x इक्वल टू 0.4777, आप जितनी टाइम चाहें 7 लिख सकते हैं। जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो लिख सकते हैं 7, यहाँ 10x माइनस x यानी 9x आ गया। यहाँ देखिए 7 माइनस 7 0, 7 माइनस 7 0, 7 माइनस 7 0, 7 माइनस 7 0, यहाँ ध्यान से देखिए 7 माइनस 4 यानी 3, और ये आ गया पॉइंट, 4 माइनस 0 यानी 4, तो अपने को दिख रहा है ये सब 0 0 होते जा रहे हैं, यानी 4.3000, ये 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है, तो लिख सकते हैं 9x इक्वल टू 4.3 लिख सकते हैं। अगर 9x इक्वल टू लिखा हुआ है, 9x इक्वल टू लिखा है 4.3, तो 9 मल्टीप्लाई है राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू लिख सकते हैं 4.3/9।
9। हमें पता है अगर ये डेसिमल हटाना है ऊपर का तो नीचे क्या करना पड़ेगा, 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये डेसिमल अगर इधर ले आना है, इधर अगर इधर ले आना है तो क्या करना पड़ेगा, अपने को पता है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा समझिए ये डेसिमल हमें हटाना है, इसको शिफ्ट करके यहाँ ले आना है। तो हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 43.00 लिखना हो तो लिख दीजिए, आप काट दीजिए 43/9 इंटू 100। क्यों, क्योंकि यहाँ से हमने यहाँ से डेसिमल यहाँ शिफ्ट किया तो डिवाइडेड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसी को लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 43/90। ये हो गया आंसर 43/90। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फ्रॉम p बाई क्यू वेयर p एंड q इंटीजर्स नंबर। अपने पास इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान दीजिए बुक में ऐसा लिखा हुआ है। बुक में कैसा लिखा हुआ है, 0.001, बार बार रिपीट हो रहा है 001, तो 0.000.001 के बार लगा हुआ है, मतलब ये बार बार रिपीट हो रहा है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो सेम पैटर्न x इक्वल्स टू मान लेंगे हम क्या 0.001 ये बार बार रिपीट हो रहा है। इसको इक्वेशन हमने मान लिया फर्स्ट। अब क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, अगर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगेन 0.001 आ जाएगा। 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ शिफ्ट होगा तो भी 00 आएगा। हम क्या करते हैं 1000 का मल्टीप्लाई करके 1 के बाद हम डेसिमल ले आते हैं, यानी 1000 का मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट में करेंगे तो लिख सकते हैं 1000 x इक्वल्स टू 1000 में कितने जीरो है, 3 जीरो है, तो 3 डिजिट ये डेसिमल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा 1 के बाद। तो लिख सकते हैं 1.001 ये चलता जाएगा। इक्वेशन हमने मान लिया सेकेंड। अब क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, इक्वेशन सेकेंड में इक्वेशन फर्स्ट से माइनस कर देंगे। तो लिखा हुआ है 0.000x इक्वल्स टू आ गया 1.001 जाते जा रहा है। इक्वेशन फर्स्ट लिखा हुआ है x इक्वल्स टू 0.001 अगर हम माइनस करेंगे तो 1000 माइनस x यानी 999x इक्वल्स टू, इधर देख रहे हैं सब राइट हैंड साइड में 0.1 माइनस 0 यानी 1 आ गया, 1.00 यानी 1 लिख सकते हैं 999x इक्वल्स टू आ गया 1। इसी को लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 1/999। ये हो गया आंसर। यहाँ पर 999 का x के साथ मल्टीप्लाई था तो राइट हैंड से आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है फोर्थ नंबर लिखा हुआ है एक्सप्रेस 0.999 यानी 0.9 का बार 99 रिपीट हो रहा है। इसको p बाई क्यू के फॉर्म में हमें चेक करना है, p बाई क्यू के फॉर्म में ले आना है। उसके बाद चेक करना है कि अंतर क्या है, क्या अंतर आ रहा है, क्या अपने को निष्कर्ष निकल रहा है, क्या रिजल्ट आ रहा है। तो इसको सबसे पहले चेंज कर देते हैं। x इक्वल्स टू लिखा है अपने पास 0.999 बार बार रिपीट हो रहा है। इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट, दिख रहा है अपने को। हम क्या करते हैं 10 का मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन फर्स्ट में तो आ गया 10x इक्वल्स टू 9.9999 चलता जाएगा इक्वेशन सेकेंड। क्यों, क्योंकि अगर 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ। तो यहाँ शिफ्ट होगा तो आप लिख सकते हैं ना 0.0 अगर यहाँ शिफ्ट हो गया तो 0.99 था, तो अगर 10 का मल्टीप्लाई करते तो 9.999 आने लगा। अगर हम इन इक्वेशन सेकेंड में इक्वेशन फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 10x इक्वल्स टू लिख देते हैं 9.9999 ये आते जा रहा है। और हमें माइनस करना है इक्वेशन फर्स्ट को, x इक्वल्स टू लिखा है 0.99999 आगे भी लिख सकते हैं। जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 10x माइनस x यानी 9x इक्वल्स टू आ जाएगा 0.9 माइनस 0 यानी 9। तो x इक्वल्स टू अपने पास आ गया 9.000। इट मीन डेट क्या होता है, इसकी वैल्यू 9 ही होती है। तो 9x इक्वल्स टू आ गया अपने पास 9। अगर 9x इक्वल्स टू लिखा हुआ है 9, मैं पूछूं x की वैल्यू बताइए तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 9/9 लिख सकते हैं। 9 का यहाँ मल्टीप्लाई है, राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये कैंसिल होकर के क्या जाएगा 1। 9/9 यानी 1, x की वैल्यू आ गई क्या 1। तो हमें दिख रहा है
पी बाई क्यू के फॉर्म में अगर चेंज कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, 1/1 लिख सकते हो या 1 लिख सकते हो। अपने को पता है 1 जो है पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, 1/1 भी लिखा जा सकता है। तो आपको दिख रहा है 0.99999 रिपीट हो रहा है बार बार इसमें, और 1 में यहाँ लिखा 1.0000 कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस अंतर दिख रहा है हमें 0.00001 ऐसा दिख रहा होगा, लास्ट में 1 आ रहा होगा, कहीं लास्ट में 1 आ रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि इसमें मात्र 0.0001 का ही डिफरेंस है, यानी ये दोनों लगभग आपस में इक्वल हैं, 0.0001 का अंतर है। तो हम हमेशा याद रखें, अगर हम इसको चेंज कर रहे हैं 0.9999999 को अगर पी वाई क्यू के फॉर्म में चेंज करेंगे तो आएगा 1, और 1 आएगा तो आप देख रहे हैं इन दोनों में ही डिफरेंस कितने का है, माइनर सा डिफरेंस है, 0.00009 या 0.00001 का डिफरेंस है ना, 1 का डिफरेंस है। ये आप ध्यान रखेंगे, इसी को डिस्कस करने के लिए क्वेश्चंस में गिवन था। आज के लिए इतना ही, जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो आगे के क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 जो भी हो क्वेश्चन उसको आगे सॉल्व करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।